हेलो हाय हाउ आर यू। क्या आप जानते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो छोटे छोटे वर्ड्स का ही यूज़ करके बहुत अच्छी इंग्लिश शो कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेंदी सेंटेंसेस बोल करके भी अपनी इंग्लिश अच्छे से रिवील नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि जो छोटे सेंटेंसेस बोल करके भी अपनी इंग्लिश को अच्छा दिखाते हैं, वे जानते हैं कि कैसे हमें छोटे छोटे या फिर बात करें कि इम्प्रेस करने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसे यूज़ करना है। सो are you ready? Are you excited? So without wasting time, let's get start the video. देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। इसी बात का तो डिफरेंस है कि कुछ लोगों का स्किल्स जो होता है या फिर बात करने का तरीका होता है काफ़ी अच्छा लगता है और कुछ लोगों का अच्छा नहीं लगता है। तो आपको दो वर्ड्स जानते होंगे, आप क्या क्या जानते हो, एक जानते होंगे गुड और एक जानते हो बैड, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, गुड मीन्स अच्छा और बैड मीन्स बुरा। तो इन दोनों में अगर जिनको फ़र्क समझ में आ गया ना तो वो ऑब्वियसली सब कुछ कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम बात करते हैं फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। आपको ये चिमकांडी लोग दिख रही हैं क्या? देखो, ये है चिमकांडी भाई, ठीक। इधर देखो, ये अभी मेकअप पे कुछ कर ही नहीं है, इसने नो मेकअप, नीचे दिख रहा होगा आपको नो मेकअप, और लेफ्ट साइड में इसने मेकअप कर लिया। ओ माय गॉड, ये तो झमाझम लगने लगी। उसका रीज़न ये है कि पहले वो इनफॉर्मल वे में थी, अब वो फॉर्मल वे में आ गई। तो क्या होता है, फॉर्मल वे हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों की शक्ल सेम है, बस थोड़ा सा मेकअप का कमाल है। अब दूसरी इमेज देखिए, इसमें भी सेम है, लिपापोती कर लिया इन्होंने। साइड में देखोगे तो आप रूप की परी लग रही है, राइट। तो यही होता है। अब देखिए यहाँ पे शाहरुख खान को, यहाँ पे तो वो बहुत ही बूढ़े टाइप के लग रहे हैं, लेकिन इस इमेज में क्या लग रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने मेकअप कर लिया, उन्होंने फॉर्मल वे को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यही होता है। अब आप शादी ब्याह पार्टी में जाओगे तो आप बोलोगे मैं तो मेकअप करती ही नहीं हूँ, मैं मेकअप करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ। तो भाई साहब, अगर आपको शादी में जाना है तो आपके बाल ऐसे भूत प्रेत जैसे हैं, तो क्या वैसे ही चले जाओगे? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो पाउडर या फिर कुछ यूज़ करोगे ना। तो वही होता है आपका क्या, फॉर्मल वे। तो उसी तरह से हमारे इंग्लिश में भी होता है। ओके, अब यहाँ पे रजनीकांत जी को देखिए, यहाँ पे तो एक गंजे लग रहे हैं, इधर पे इनके बाल आ गए, हैंडसम लग रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल, ठीक है। तो मैं आपको इस बात से यही बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मल वे क्या होता है, आप उसके ऊपर एक परत चढ़ाते हो ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। तो स्किल्स में भी ऐसे ही होता है, कुछ एडिशनल वर्ड यूज़ कर लिया, आपकी इंग्लिश अच्छी लगने लगी। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ आज किसके बारे में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। कॉन्सेप्ट में आपको पूरे का पूरा बताऊंगा, और इन द लास्ट आप लोगों को 1 मिनट के अंदर में सारे के सारे प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, लग नहीं रहा है तो एंड तक वीडियो पर रहना, मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट का लास्ट का जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। ओके, चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए रूल्स देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, पहले तो समझ लो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सीधी बात बोलूँ, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा को जो शो करेंगे, विशेष, माय नेम इज आरजू एंड आरजू मीन होता है इच्छा, विश, ओके, आकांक्षा, ये सारे वर्ड्स होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इम्पेरेटिव का मतलब ही क्या होता है, जो आपकी फीलिंग्स को शो करे, जो आपकी फीलिंग्स को शो करे, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। इसमें कुछ कुछ जानने वाले हम लोग, क्या V1 देन ऑब्जेक्ट वाला, डोंट वाला, नेवर, ऑलवेज, लेट्स, V1, ये 4 ही टाइप के आपके इम्पेरेटिव होते हैं। लेकिन मैंने इसमें कुछ और भी एडवांस ऐड किया हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा। लेट, दूसरा बताऊंगा केप, और इसके बाद मैं बताने वाला हूँ ऑलवेज बी हैप्पी, इस टाइप वाले जो आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करते हो। और एक मैं बताऊंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, इट्स अप टू यू। मेरे वीडियो में आप बहुत ज़्यादा वर्ड सुनते होंगे, इट्स अप टू यू। जैसे आप बोलते हैं ना, सर क्या मुझे इंग्लिश की नोट्स बना लेने चाहिए? अरे ब्रदर, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको ऐसे समझ में आ जाता है तो मत बनाइए, और नहीं आता है तो अपने पास में नोट डाउन करके नोट्स बना लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला रूल आपके सामने ये रहा, V1 देन ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, इसका देखो, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, क्या, ऑर्डर, आपका रिक्वेस्ट और आपका सजेशन। ओके, इन तीनों बातों को बताने के लिए हम रूल नंबर फर्स्ट का यूज़ करते हैं।
जो क्या है वेयर वन देन ऑब्जेक्ट। अब V1 क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या क्या होती है, आना जाना उठना बैठना हंसना खेलना बोलना रोना धोना सोना, ये सब क्या है आपकी वर्ब है। जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना आ जाता है उसे आप वर्ब कहते हो। तो यहाँ पे भी सेम बात कही गई है, ठीक है। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन, ऑर्डर करते हो आप, रिक्वेस्ट करते हो, सजेशन देते हो किसी को, तो वो सारा का सारा आता है आपके रूल नंबर फर्स्ट में। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक खासियत जानिए। यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का, जो एक सब्जेक्ट होता है यू, यू मीन होता है तुम, ठीक है। तो यू जो होता है ना आपका, ये कैसे होता है आपका, हिडन होता है। कैसा होता है, हिडन, ये दिखता नहीं है। अब मान लीजिए आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपको बार बार आप नहीं बोलूँगा, डायरेक्टली आपको बातें बता दूंगा। तो ये क्या होता है आपके लिए, हिडन हो गया आप मेरे लिए, ठीक है। आप मेरे सामने हो बट आपको मैं बार बार नाम नहीं ले रहा हूँ आपका, ठीक है। अरे यार रोहन 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 बार बार अच्छा नहीं लगता है ना कि एक ही वर्ड को आप बार बार रिपीट करें, ठीक। तो ये होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे ढेर सारी वर्ब्स मैंने आपके सामने दिखा दिया, इसी की हेल्प से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे, ओके, डोंट वरी अभी। अब देखो यहाँ पे होता है स्पीक प्लीज, स्पीक इंग्लिश प्लीज। जैसे इधर देखो ये लड़की क्या बोल रही है, कम हियर, आओ भैया आओ, ओके। तो ये जो सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस है ना, ये सारे बनते हैं रूल नंबर फर्स्ट से। जैसे मैंने कहा इधर आओ, क्या कह रहे हैं हम, इधर आओ। आपको भी पता है इसका क्या होगा, कम हियर, क्या होगा आपका, कम हियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया देन ऑब्जेक्ट लगाया, बन गया सेंटेंस, ठीक है। क्या बन गया आपका, सेंटेंस बन गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप बोलते हो स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, तो आप लोगों का इंग्लिश में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होती, गो टू स्कूल, ओके, गो टू स्कूल, ओके। मेरी मदद करो, क्या होगा आपका, हेल्प मी। अब यहाँ पे जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको इस वर्ब से बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है पहला कम मतलब आना, इधर आओ, कम हियर। गो, उधर जाओ, गो देयर, ओके। मुझे पैसे दो, गिव मी मनी, ओके। ताजमहल देखो, सीधा ताजमहल या फिर लुक द ताजमहल, ओके। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट, ओके। स्पीक इंग्लिश प्लीज लिखा है, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश बोलो प्लीज, इंग्लिश बोलो, ठीक है, ओके। हमने बोला इंग्लिश बोलो, क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश। उधर जाओ, क्या बोलते हैं हम लोग, गो देयर। खाना खा लो, ईट फूड, ओके। चलो ट्राई करो मेरे साथ बोलने का, ये लिखना लिखना बंद करो, अभी ट्राई करो सिर्फ बोलने का, क्योंकि आप लोगों को बोलना सीखना है ना कि लिखना सीखना है। लिखना तो सीख ही जाओगे, ठीक है, जब बोलना सीख जाओगे तो। इधर आओ, कम हियर, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरे साथ आप रिपीट करना, ठीक है। पहले आप भी ट्राई करो, गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग। अरे भाई दौड़ो, रन। अरे भाई नदी में कूदो, जंप इनटू द रिवर, ओके। पेन खरीद लो, बाय अ पेन। स्टडी करो, डू स्टडी। आप डू स्टडी बोल सकते हो या डायरेक्टली स्टडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। चलो ठीक, अब देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड ने बोला प्लीज लगा दिया, अब आपने थोड़ा सा रिक्वेस्ट शो कर दी। मैंने आपको क्या बताया था रूल नंबर फर्स्ट में कि रिक्वेस्ट, सजेशन या आपका ऑर्डर, तीनों के लिए ही यूज किया जाता है। अब मैंने आपको बोल दिया प्लीज लगा करके अब मैं सेंटेंस बनाऊंगा। तो देखिए प्लीज लगा दोगे आप आपके रूल नंबर फर्स्ट में, आपका ये रूल नंबर फर्स्ट यहाँ तक था, आपने इसके सामने प्लीज लगा दिया। तो प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया। हमने कहा अबे भाई जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है, भाई जल्दी बोल, प्लीज जल्दी बोल, बोलते हो आप लोग। तो यही है आपका, यही है रूल नंबर सेकंड। क्या है रूल नंबर सेकंड, जैसे मैंने कहा प्लीज मेरी मदद करो, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका, प्लीज हेल्प मी, ओके। प्लीज मुझे पैसे दो, तो क्या हो जाएगा, प्लीज गिव मी मनी, गॉट इट। चलिए प्लीज इंग्लिश बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश, प्लीज स्टडी करो, प्लीज स्टडी। अब प्लीज को कृपया भी बोल सकते हो हिंदी में, ऐसा नहीं कि मैं प्लीज बोल रहा हूँ तो आप भी प्लीज ही समझो, ठीक है। कृपया करके सेंटेंसेस बनाओ भाई, प्लीज मैक सेंटेंसेस, गॉट इट। ये रूल नंबर सेकंड खत्म हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर थर्ड के बारे में। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, डोंट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। डोंट का मतलब होता है आपका मत, क्या होता है आपका मत।
जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो ये सारा क्या होता है आपका डोंट की कैटेगरी में आता है। क्या आता है आपका? डोंट। डोंट टच मी, लड़कियां बोलती ना, ए डोंट टच मी, डोंट टच माई हैंड, तो ये सारा क्या है? डोंट वाला है। ठीक है, तो डोंट के सेंटेंस बना लो। पहला क्या बनेगा? मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। ओके, हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी, डोंट स्पीक हिंदी। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। यहां मत आना, हम बोलते हैं ना यहां मत आओ, डोंट कम हियर। अरे भाई ये मत करो, डोंट डू इट। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी डू आया, यहाँ पर भी डू आया, तो पहला डू जो है ना डोंट वाला, वो हो रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज, और जो सेकंड वाला डू आ रहा है वो आपका हो रहा है मेन वर्ब की तरह यूज। ओके, चलिए अब यहाँ से सेंटेंस बनाए। चलिए, मत करो। अब देखो मैं आपको वर्ब्स दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है हेल्प, उसकी मदद मत करो, डोंट हेल्प हिम। ओके, पढ़ाओ मत, डोंट टीच, पढ़ो मत, डोंट रीड। ओके, सीखो मत, डोंट लर्न। ट्राई से बना लो, अरे भाई इसको ट्राई मत करो, डोंट ट्राई इट। ओके, पेड़ मत काटो, डोंट कट द ट्री। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर। ओके, सो आप लोग और भी बना लेना, आपके सामने तो बहुत सारी वर्ब मैंने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल आपका कहता है नेवर देन बी वन देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। नेवर के साथ में ही इसका जो होता है एंटोनिम्स होता है आपका ऑलवेज। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। नेवर मतलब क्या होता है आपका? कभी नहीं। जैसे मैंने कहा कभी नहीं आपको वहां जाना है, ठीक है, कभी वहां मत जाओ, कभी वहां मत जाओ, कभी भी मत करो ये वाला काम। जब ऐसा सेंस आता है ना, तो हम वहां पे यूज करते हैं नेवर देन बी वन देन ऑब्जेक्ट वाले का। तो मैंने कहा वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, नेवर गो देयर। एग्जाम्पल देखो, आई मे नेवर स्लीप अगेन। ओके, हमें दोबारा नहीं सो सकता हूँ भाई, मैं दोबारा नहीं सो सकता हूँ, तो नेवर स्लीप आया। नेवर स्लीप मतलब होता है दोबारा सोना। ठीक है, तो हमने कहा वहां बिल्कुल मत जाओ या कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। ओके, क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट कभी मत खेलो भाई, तो क्या बोलेंगे हम? नेवर प्ले क्रिकेट, नेवर प्ले क्रिकेट। सेंटेंस कभी मत बनाओ, नेवर मेक सेंटेंसेस, नेवर मेक सेंटेंसेस। ओके, कभी दूसरों की बुराई मत करो, नेवर क्रिटिसाइज अदर्स, नेवर क्रिटिसाइज अदर्स। तो नेवर क्रिटिसाइज का मतलब होता है कभी दूसरों की बुराई मत करो। ओके, नेवर क्रिटिसाइज अदर्स। चलिए, हमने कहा लेटर कभी मत लिखो, नेवर राइट लेटर, लिखने को बोलते हैं राइट। गॉट इट? चलिए, ये हुआ रूल नंबर 4। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं ऑलवेज का। मैंने आपको बताया था ना, नेवर का ही अपोजिट है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है आप लोगों का हमेशा। क्या होता है? हमेशा। जब आप बोलते हैं हमेशा ये काम करो, हमेशा ये करो, तो वहां पे आप करेंगे ऑलवेज देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है ऑलवेज यू। ओके, आई कैन ऑलवेज मेक यू स्माइल। मैं हमेशा आपको स्माइल देने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं आपको ऑलवेज स्माइल दे सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने कहा हमेशा। ओके, आपको हमेशा इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो क्या बोलते हैं? ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। अब मैंने कहा आपको हमेशा इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, आपका यू जो होता है वो आपका क्या होता है? हिडन होता है। क्या होता है? यू हिडन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर यू का यूज नहीं कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़े और सेंटेंसेस देखते हैं। हमेशा स्कूल जाओ, ऑलवेज गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे? ऑलवेज गो टू स्कूल। हमेशा स्कूल जाओ, ऑलवेज गो टू स्कूल। हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर्स। क्या बोला हम लोगों ने?
ऑलवेज हेल्प अदर्स। हमेशा खाना खाओ, आप क्या बोलते हो? ऑलवेज ईट फूड। ओके, हमेशा सेंटेंस बनाओ, ऑलवेज मेक सेंटेंसेस। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। गॉट इट? चलो सेंटेंस बना ले, कुछ कुछ स्पीकिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बोल बोल के। यहाँ पे लिखा रन, हमेशा दौड़ो भाई, ऑलवेज रन, हमेशा रोड पर दौड़ो, ऑलवेज रन ऑन द रोड। चलिए नेक्स्ट है स्विम, हमेशा तैरो, ऑलवेज स्विम। हमेशा कुछ सोचो, ऑलवेज थिंक समथिंग। हमेशा कुछ अच्छा खरीदो, ऑलवेज बाय न्यू। ओके, हमेशा पढ़ाई करो, ऑलवेज स्टडी। हमेशा कुछ अच्छा फील करते रहो, ओके, ऑलवेज फील गुड या ऑलवेज फील बेटर। ओके, देखो ये कैसा स्माइल कर रहा है ऐसा करके, ठीक है, तो ये क्या होता है? ऑलवेज स्माइल, हमेशा स्माइल करो। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कीप देन बिफोर। अब ये क्या होता है? देखिए बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आ रहा है, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। इसका मतलब है मुस्कुराते रहो। तो देखो कुछ करते रहना, कंटिन्यूसली अगर आप किसी काम को करते रहते हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कीप देन बिफोर। अब देखिए पहले तो यहाँ पे समझते क्या, करते रहना क्या होता है, इसका मतलब करते रहना। अब ये बिफोर क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बिफोर का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ing। जब आप इसे यूज़ करते हो तो ये बन जाता है आपका जीरेंट फॉर्म, जिसे आप कहते हैं बिफोर। फॉर एग्जाम्पल, बोलते रहो, तो आप बोलते हैं कई बार, अरे भाई बोलते रहो यार अच्छा लग रहा है, अरे तो बोलते रह रहे बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग। दौड़ते रहो, कीप रनिंग। स्टडी करते रहो, कीप डूइंग स्टडी। सेंटेंसेस बनाते रहो, कीप मेकिंग सेंटेंसेस। यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, अरे इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़े आगे, तो नेक्स्ट रूल कहता है लेट्स देन वी वन देन ऑब्जेक्ट। अब ये लेट्स क्या होता है? अब ये जो लेट्स है ना, ये आपका बताता है डियर, लेट्स आपको बताता है कुछ काम करें हम मिल करके। जैसे लेट्स गो बेबी, चलो हम चले, लेट्स गो। जैसे आप किसी पार्टी में गए, टाइम हो रहा है, आपकी वाइफ को आपने कहा अरे यार बेबी लेट्स गो, तो ये होता है लेट्स गो का फंडा। ठीक है, तो लेट्स मतलब होता है चलो हम, या तो फिर होता है आपका आओ हम। अभी लगेगा क्या हिंदी बता रहे हो सर, आओ हम या फिर आपका चलो हम, दोनों में डिफरेंस है। चलो हम, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे जो रहेगा वी, ठीक है, वी आपका क्या रहेगा यहाँ पे, हिडन रहेगा। यानी हम कह रहे हैं चलो हम पढ़ाई करें, लेट्स स्टडी, चलो चलें, लेट्स गो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आदमी इसको घसीट रहा है, ये बोल रहा है चलो बेबी चलें चले चले, तो ये क्या बोल रहा है, लेट्स गो बेबी, चलो चलें। तो यहाँ पे बोल रहा है चलो हम चलें, तो लेकिन हम यहाँ पे जो वर्ड है ना वो उन्होंने बोला नहीं, वी लेट्स गो नहीं बोला उन्होंने, लेट्स गो बेबी बोल दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। हमने कहा चलो इंग्लिश सीखें, तो क्या हो जाएगा, लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो चलें, तो आप लोग क्या बोलते हो, लेट्स गो। ओके, चलो कुछ नया सोचें यार, लेट्स थिंक न्यू। चलिए कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। चलो खाना खाएं, लेट्स ईट फूड। चलो खाना बनाएं, लेट्स कुक फूड। अब यहाँ से वर्ब से हम लोग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, यू विल ट्राई टू, लेट्स देन वी वन देन ऑब्जेक्ट। हमने कहा चलो यहाँ आए, लेट्स कम हियर, चलो चलें, लेट्स गो। चलो कुछ देखें, लेट्स सी। इधर से देखो हेल्प वाला, कुछ चलो मदद करें, लेट्स हेल्प। ओके, चलो गरीबों की मदद करें, लेट्स हेल्प पुअर्स। चलो पढ़ाएं, लेट्स टीच। चलो न्यूज़पेपर पढ़ें, लेट्स रीड न्यूज़पेपर। आओ हम इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो ट्राई करें, लेट्स ट्राई। चलो
पेड़ काटें, लेट्स कट द ट्री, लेट्स कट द ट्री, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो गाना गाएं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, ओके, करेक्ट। तो ये था हमारा लेट्स का कॉन्सेप्ट। अब इसी में आप देखो एक लेट होता है, लेट देन वी वन देन ऑब्जेक्ट वाला केस। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, लेट्स में हमने कहा था चलो हम या फिर आओ हम, और लेट में क्या होता है आप लोगों का परमिशन लेना। क्या होता है आप लोगों का परमिशन लेना। जैसे मैंने कहा एक वर्ब टू स्पीक, टू स्पीक, इसका मतलब होता है आप लोगों का बोलना। क्या होता है आप लोगों का इसका मतलब बोलना, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा टू लेट स्पीक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बोलने देना। क्या होगा, बोलने देना। अब दोनों में अंतर है, देखो टू स्पीक बोलना, टू लेट स्पीक बोलने देना। लेट जो है एक पर्सनल ग्रामेटिकल पोर्शन है जहाँ पे हम देखते हैं किसी को अलाउ करना, एक प्रकार से क्या करते हैं, अलाउ करना, ठीक है। जब हम किसी को अलाउ करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम वहाँ पे लेट वाला लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, जैसे कुछ करने दो, हिंदी में लास्ट में आपको क्या दिखेगा, दो वर्ड, ठीक। मैंने कहा बोलने दो, लेट मी स्पीक। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या है समझते हैं पहले। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में अगर जाने हम लोग, तो जैसे आपको पता है कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आप लोगों का, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आप लोगों का, हर। वी का होता है अस। यू का होता है आपका यू ही। आई का होता है मी। एंड दे का होता है देम। तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस हैं इनको आप यूज़ करोगे इस ऑब्जेक्टिव केस के साथ में, ओके, गॉट इट। लेट देन ऑब्जेक्टिव केस देन वी वन देन ऑब्जेक्ट। क्या, लेट ऑब्जेक्टिव केस वी वन देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको फनी वाला, चलो देखो फनी वाला एग्जाम्पल, लेट मी गो। देखो इस आदमी को किसी ने बांध दिया है रस्सी से, ये बोल रहा है भाई साहब मुझे जाने दो जाने दो। तो क्या बोल रहा है, लेट मी गो, लेट मी गो। तो इसमें लास्ट में क्या बोला जाता है, दो, या फिर आप लोगों का अलाउ करना किसी को, ओके। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे बोलने दो। तो क्या हो जाएगा, लेट देन ऑब्जेक्टिव केस में क्या देगा, मुझे के लिए क्या आता है, आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, लेट मी स्पीक। मुझे जाने दो तो क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट मी गो। उन्हें यहाँ आने दो, उन्हें यहाँ आने दो, तो क्या बोलेंगे, लेट देम कम हियर, लेट देम कम हियर। मुझे उसकी मदद करने दो, लेट मी हेल्प हिम, लेट मी हेल्प हिम। मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलने दो मम्मा, प्लीज़ लेट मी प्ले क्रिकेट। प्लीज़ मुझे बनाना खाने दो, लेट मी ईट बनाना। मुझे खाना बनाने दो, लेट मी कुक फूड। राधा को डांस करने दो, लेट राधा डांस। अब देखो कोई भी नाम आएगा तो नाम ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में, ओके। चलिए हमें सोचने दो, लेट अस थिंक। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, ओके। लेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ट्राई करोगे कि आप मेरे साथ में कुछ कुछ सेंटेंसेस बनाते चलें, गॉट इट। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया इसको, इट्स माई फेवरेट, ओके। इट्स देन अप टू देन ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस वही जब मैंने आपको बताया, ही का हिम, यू का यू, सी का हर, वी का अस, आई का मी, ये वाला। जैसे मैंने कहा, कोई कहता ना, मान लीजिए दो कपल पर्सन है, वो कह रहे हैं बेबी मैं खाना खा लूँ, ओके बेबी इट्स अप टू यू। जैसे उसने पूछा, जैसे यहाँ पर देखो ये लड़की पूछ रही है ना, क्या मैं तुम्हारे पर्स से पैसे निकाल लूँ, इट्स अप टू यू यार। अब वो क्या ही बोल सकता है, अब वो क्या ही बोल सकता है, उसका ऑप्शन ही नहीं है ना कुछ बोलने का। तो बोलेगा यस इट्स अप टू यू, जो आपको सुटेबल लगे देवी माँ आप वही करिए। तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ओके। क्या मैं वहाँ चले जाऊँ, इट्स अप टू यू, या आपके ऊपर है यार, आपको वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, ओके। इट्स अप टू मी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुडंट आई डू, ओके। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ओके। तो इट्स अप टू यू का मतलब क्या होता है आप लोगों का, निर्भर करना, ओके, निर्भर करता है। अब देखिए मैंने कहा एक यहाँ मेरे ऊपर निर्भर करता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इंग्लिश में, इट्स अप टू मी, ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए क्या नहीं। इट्स अप टू यू, ये बहुत अच्छा है, इट्स अप टू यू।
ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अप टू देम, इट्स अप टू देम, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अप टू देम, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई, इट्स अप टू यू। ओके, तो ये था इट्स अप टू यू का कॉन्सेप्ट। अब चलिए, ये हमने सभी का सभी समझ लिया। अब हम करते हैं शॉर्ट प्रैक्टिस। पहला क्या देखे थे हम लोगों ने, V1 देन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या देखा था हम लोगों ने, आपका ऑर्डर या आप लोगों का सजेशन या आप लोगों का क्या देखे थे हम लोगों ने, रिक्वेस्ट। सेंटेंस बनाते हैं फटाफट से, ये प्रैक्टिस है। ओके, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में वीडियो के कि मैं आपको लास्ट के 1 मिनट में सारे का सारा प्रैक्टिस करा के जाऊंगा। ओके, सारा आपको बनेगा, देखना। V1 देन ऑब्जेक्ट, इधर आओ, कम हियर, उधर जाओ, गो देयर, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, अरे इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। अब इसे प्लीज लगा देंगे तो प्लीज इंग्लिश बोलो, तो क्या हो जाएगा, प्लीज स्पीक इंग्लिश, प्लीज स्पीक इंग्लिश। यहीं पर मैंने क्या लगा दिया, सामने आप लोगों का प्लीज वर्ड लगा दिया। ओके, प्लीज यहाँ आओ, प्लीज कम हियर, सिंपल। अब देखिए, डोंट देन V1 देन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या था हिंदी में, मत करो कुछ मत करना, हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी। पहले आपने डोंट बोला, देन V1 देन ऑब्जेक्ट, डोंट स्पीक हिंदी। संस्कृत मत बोलो, डोंट स्पीक संस्कृत। यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। गर्ल्स लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, मुझे छुओ मत, डोंट टच मी, मेरे बालों को मत छुओ, डोंट टच माई हेयर। ओके, आपका भाई है, उसने कहा मेरे मोबाइल को मत छुओ, डोंट टच माई मोबाइल फ़ोन, डोंट टच माई मोबाइल फ़ोन। ओके, मेरी वीडियो देखो, तो क्या होता है, वॉच माई वीडियो, लेकिन मैंने कहा मेरी वीडियो मत देखो, डोंट वॉच माई वीडियो। ओके, ये समझ में आया मत वाला कॉन्सेप्ट। थर्ड हमने बताया था नेवर ऑलवेज। नेवर का मतलब होता है आप लोगों का कभी नहीं, क्या होता है आप लोगों का कभी नहीं, और ऑलवेज मतलब क्या होता है आप लोगों का हमेशा, क्या होता है आप लोगों का हमेशा। नेवर से बनाते हैं, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। ओके, हमेशा झूठ बोलो, ऑलवेज टेल लाई। मैंने कहा हमेशा इंग्लिश बोलो, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, कभी इंग्लिश मत बोलो, नेवर स्पीक इंग्लिश। वीडियो देखो, वॉच वीडियो, वीडियो मत देखो, डोंट वॉच वीडियो, वीडियो कभी मत देखो, नेवर वॉच वीडियो, हमेशा वीडियो देखो, ऑलवेज वॉच वीडियो। गॉट इट। सेंटेंसेस बनाओ, मेक सेंटेंस, सेंटेंस मत बनाओ, डोंट मेक सेंटेंस, हमेशा सेंटेंस बनाओ, ऑलवेज मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस कभी मत बनाओ, नेवर मेक सेंटेंसेस। गॉट इट, मजा आया। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल कहता है लेट्स देन V1 वाला। लेट्स में हमने क्या देखा था, जल्दी बताओ, जहां पे हमने कहा था लेट्स गो बेबी, गो बेबी, आपने सुना था लेट्स गो बेबी, तो क्या बोले थे उसमें, चलो हम या फिर आओ हम, यही देखा था आप लोगों ने, आओ हम या तो फिर आप लोगों का चलो हम। तो हमने कहा चलो चले, लेट्स गो, चलो इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो सेंटेंसेस बनाए, लेट्स मेक सेंटेंसेस, चलो गाना गाएं, लेट्स सिंग सॉन्ग, चलो रूम की साफ सफाई करें, लेट्स क्लीन द रूम। ओके, चलो लिखें यार, लेट्स राइट, लेट्स राइट। गॉट इट। अब ये देखो, लेट्स और लेट दोनों में अंतर समझाते हैं आपको, छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ होता है अलाउ करना किसी को, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, करो कुछ। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, क्या, जियो और जीने दो, जीने दो, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है मात्राओं का, ठीक है। लिव एंड लेट लिव, मैंने कहा मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आपसे बात करने दो, लेट मी टॉक टू यू, मुझे सुनने दो, लेट मी लिसन, मुझे वीडियो देखने दो, लेट मी वॉच वीडियो, मुझे आरजू सर की वीडियो देखने दो, लेट मी वॉच द वीडियो ऑफ आरजू सर। गॉट इट। तो ये लेट का कॉन्सेप्ट था। फिर हमने देखा था इट्स अप टू यू, सिंपल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू मी, तो इसका मतलब था आपका क्या, निर्भर करता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट रूल देखा था हमने, कीप देन V1, सॉरी यहाँ पे कीप के साथ में आपका V4 आता है। गॉट इट, ऐसे कीप देन V4 देन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कुछ करते रहना, कुछ करते रहना, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, डांस करते रहो, कीप डांसिंग, सेंटेंसेस बनाते रहो, कीप मेकिंग सेंटेंसेस, खाना पकाते रहो, कीप कुकिंग फूड। ओके, दूसरों की मदद करते रहो, कीप हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को परेशान करते रहो, कीप बॉदरिंग अदर्स, बॉदर मतलब होता है परेशान करना। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे
रूल्स एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस समझ आए होंगे। तो इम्प्रेस करना है तो बोलना होगा इम्परेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था, अगर आपको फॉर्मली सीखना है तो इम्परेटिव जरूर बोलना आना चाहिए। ओके, सो लेट मी गो बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड आपको क्या करना है, आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन चक्कर में कोई भी नहीं है टक्कर में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।